नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि जॉइंट पेन्स बहुत लोगों को होते हैं। तो हर जॉइंट का पेन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा भी आपको डिजीज हो सकते हैं जिनके अंदर जॉइंट पेन्स होता है। तो जैसे कि आपके हार्मोनल डिजीज होते हैं, जैसे कि आपका थायराइड के डिजीज हो गए, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो उसमें भी जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एक बीमारी होती है फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया जो है वो अर्थराइटिस की बीमारी नहीं है, वो नसों के और मसल्स की बीमारी है, जिसके अंदर आपके जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसके अंदर भी डिफ्यूज बॉडी पेन हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल जगहों पे पेन हो सकता है, मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसको थोड़ा सा भी आप टच करते हो तो पेन होता है। फिर उसी के साथ जो है बाकी कॉजेज होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक एजिंग वाली प्रॉब्लम है। एजिंग वाली प्रॉब्लम का मतलब है कि एक 65 या 60 के बाद ये शुरू होती है। इसके अंदर वियर एंड टियर होने लग जाता है, आपकी कार्टिलेज जो है घुटनों की या कूल्हे की वो खराब होने लग जाती है। तो पेशेंट जब चलता है तो पेशेंट को दर्द होने लग जाता है, सीढ़ी चढ़ते हैं या नीचे से उठते हैं तो दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दर्द इन अर्थराइटिस से अलग कैसे है? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो दर्द होता है उसके अंदर जो है आपके जोड़ के अंदर सूजन आने लग जाती है, सुबह उठ के जो है आधे घंटे से ज़्यादा अकड़न रहने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, जोड़ पूरी तरह से जो मूवमेंट होती है उनके कम होने लग जाती है। अगर एल्बो में पेन है तो एल्बो सीधी करना मुश्किल हो जाता है, कई बार कंधा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। अब मैं अगर थायराइड के बारे में बात करूं, थायराइड में भी बहुत पेन हो सकता है। अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो आपको मसल पेन्स हो सकते हैं, डिफ्यूज पेन हो सकते हैं, यानी कि आपकी मसल्स, जॉइंट्स, ठीक है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। थायराइड टेस्ट कराते हैं तो थायराइड TSH जो है शायद बड़ा हुआ आ सकता है और उसके ट्रीटमेंट से भी जॉइंट पेन्स कम हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आपके बड़े जोड़ों में होता है, जैसे कि आपका हिप हो गया, कूल्हा हो गया, उसके अंदर पेन करता है, लेकिन इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा नहीं होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस 5 से 10 मिनट रह सकती है और ज़्यादा काम करने पे, ज़्यादा चलने पे पेन ज़्यादा बढ़ता है और रेस्ट पे जो है इसका पेन ठीक होने लग जाता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो पेन होता है वो मॉर्निंग स्टिफनेस आधा पौना घंटा रहती है। फिर पेशेंट जब चलना शुरू कर देते हैं तो स्टिफनेस, पेन कम होने लग जाता है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के पेन को। अब हम फाइब्रोमायल्जिया की बात करें तो फाइब्रोमायल्जिया अर्थराइटिस वाला पेन नहीं है, लेकिन वो ऊपर से लेके नीचे तक दोनों साइड्स पे पेन हो सकता है। मल्टीपल पॉइंट्स हो सकता है, कईयों को गर्दन के पीछे होता है, कईयों को शोल्डर्स के ऊपर होता है, कईयों को एल्बो के पास होता है, थोड़ा भी एल्बो दबाओ तो पेन होता है, कईयों को थाइस पे पॉइंट्स होते हैं, कईयों को बैक में पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स दबाओ तो पेन होता है, थोड़ा सा ही पेन टच करो तो पेशेंट रोने लग जाता है। तो उनका जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत कम होता है, तो थोड़ा भी टच करो तो पेशेंट का पेन सिवियरिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार रोना भी निकल सकता है। तो फाइब्रोमायल्जिया भी एक पेनफुल कंडीशन है जो अर्थराइटिस नहीं है, इसका इलाज अर्थराइटिस से अलग होता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हर जॉइंट पेन्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होते हैं, उसके और भी कारण हो सकते हैं। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसी के लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक यू।